नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इंडिया में दो नए रामसर साइट ऐड किए गए हैं और रामसर साइट क्या है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी है कि रामसर साइट्स कितने हो गए हैं इंडिया में। तो अभी टोटल नंबर जो है उनका 96 हो गया है। इंडिया में जो रामसर साइट्स हैं अब उनकी संख्या 96 हो चुकी है। और 96 कब हुई है तो दो नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। राजस्थान का जो एक है जिसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है वो अलवर ज़िला में पड़ता है, राजस्थान के अलवर ज़िला में, और उसका नाम है सिलीसेर लेक, सिलीसेर झील। और ये मानव निर्मित एक झील है जिसे किसने बनवाया था? महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था 1845 में। और ये बनवाई किस उद्देश्य से गई थी कि अलवर सिटी को पानी सप्लाई देने के लिए, फ्रेश वाटर सप्लाई देने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए। ठीक है। अब ये जो अलवर जिला में रामसर साइट्स है, ये फ्रेश वाटर लेक है और सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है उससे रिलेटेड है। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है उससे रिलेटेड है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लें तो ये 1845 में महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी अलवर सिटी को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई देने के लिए। और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसका? तो भाई देखो, ये सोर्स ऑफ वाटर है। सबसे पहले तो ये याद रखना है, पानी सप्लाई का एक मुख्य स्रोत है ये, जिसमें जो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पर पानी सप्लाई देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो जो स्कार्स रीजन है, वाटर स्कार्स रीजन है, जहाँ पानी की कमी है, उन क्षेत्रों में पानी सप्लाई देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में इससे मदद मिलती है। और जो लोकल लाइवलीहुड है, जो लोकल लेवल पे आजीविका है, उसको भी चलाने में इससे मदद मिलती है। और बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करने में भी इससे मदद मिलती है। ये तो रही सिलीसेर लेक जो राजस्थान की डिक्लेयर हुई है रामसर साइट। अब अगली जो है वो है कोपरा जलाशय। अगला जो रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है वो है कोपरा जलाशय। और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है। और ये भी एक मानव मेड वेटलैंड है, अर्धभूमि है, मानव निर्मित एक वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है? तो वेटलैंड जो है जैसे कि दलदलीय क्षेत्र हो गए, नदी के किनारे के क्षेत्र हो गए, जहाँ पानी और मिट्टी दोनों देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पे ये जो वेटलैंड है इनका एक अलग इम्पोर्टेंस होता है अपना, जैसे कि फ्लड कंट्रोल में भी ये मदद करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करने में भी ये मदद करते हैं। जल संरक्षण के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है वेटलैंड का। वेटलैंड मतलब अर्धभूमि। ठीक है। तो ये जो कोपरा जलाशय है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में, ये भी एक मानव निर्मित वेटलैंड है। इसको भी अब रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इतनी हमने बात कर ली। अब देख लेते हैं भैया ये रामसर है क्या। तो देखो, ईरान जो देश है वहाँ पे एक जगह है रामसर, शहर है रामसर। वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ, एक कन्वेंशन समझौता साइन किया गया। और ये बात है 1971 की, 1971 की ये बात है, 1971 की बात है, जब एक कन्वेंशन हुआ रामसर में, जो कि ईरान में है। तो इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ये कन्वेंशन हुआ था ये इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, अर्धभूमि के संरक्षण के लिए, और जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट रीजन हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, उनके संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन हुआ था 1971 जो रामसर शहर ईरान में। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जी इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया या इंडिया ने इसकी शर्तों पर ध्यान रखते हुए कब सिग्नेचर किए। तो वो 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया है। अब 2014 से पहले की हम बात करें तो तब संख्या रामसर साइट्स की बहुत कम थी, लेकिन अब अचानक से बढ़ी है। बहुत सारी साइट्स रामसर साइट डिक्लेयर की गई हैं हाल ही के सालों में। तो अब इनकी कुल संख्या हो गई है 96। 94 थी, लेकिन अब 2 रामसर साइट और ऐड हो गए हैं। कौन कौन से? तो सिलीसेर लेक और कोपरा जलाशय। ठीक है, सिलीसेर लेक और कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय की बात मैं करूं तो वो मैन मेड वेटलैंड है और बिलासपुर के पास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये है
हमारी रामसर साइट से जुड़ी हुई जानकारी जो मैंने आपको दी। दो न्यूज में क्यों था ये, क्योंकि 2 नई रामसर साइट्स इंडिया में ऐड की गई हैं। दोनों के नाम याद रखेंगे, सिलीसेर लेक और कोपरा जलाशय। ये दोनों के नाम आप याद रखेंगे, आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और रामसर कन्वेंशन क्या है, कब हुआ, तो 1971 में हुआ। इंडिया ने कब ज्वाइन किया इसको, तो 1982 में ज्वाइन किया, 1 फरवरी को। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे करंट अफेयर से अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और आपका कोई फीडबैक है और किसी टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।